students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem, that is The Shed, from the book Honeycomb. तो बच्चों, शेड आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोगों के घर में भी होंगे, जैसे हम टूल्स रखने के लिए शेड बना देते हैं, या अपने जो है एनिमल्स को रखने के लिए, काऊ के लिए या किसी के लिए जो एनिमल्स के लिए जो है शेड बना देते हैं, या हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो आते हैं। तो आज जो है हम उसी को जो है यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है ये किसने लिखी है, पोएट हैं फ्रैंक फ्लिन, और उन्होंने यहाँ पे जो है शेड्स के बारे में जो है बताया गया है। तो इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्लास 7th बुक हनीकॉम्ब, पोएम इज द शेड, रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। तो यहाँ पे जो है किस तरह से शेड, तो आप लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स के शेड होते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू। तो कई जो होते हैं, हम रूफ जो हैं अलग अलग जो है मटेरियल के बनाते हैं, काउ शेड होता है या टूल शेड होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं अलग अलग होते हैं, वुड शेड होता है। तो यहाँ पे जो है फ्रैंक फ्लिन ने जो है यहाँ पे शेड के बारे में बताया है, डिफरेंट टाइप के शेड हैं, और जिस शेड की बात उन्होंने करी है वो अभी हम यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है पढ़ेंगे। कि एक जो है गार्डन के बीच में जो है एक जो है शेड था, और उसमें जो है मकड़ी का जो है एक जाला बना हुआ था, वेब बना हुआ था। क्लियर? तो क्या बताना चाह रहे हैं वो अभी आपको जो है इट विल बी क्लियर थ्रू दिस पोएम। दिस इज अबाउट द पोएट फ्रांसिस स्टेनलस फ्रैंक फ्लिन AC फ्रैको। 6 दिसंबर में ही वॉज बॉर्न इन 6 दिसंबर 1906 इन सिडनी। सिडनी में उनका बॉर्न हुआ था, एंड डाइड ऑन 29 जुलाई 2000। वॉज ए नॉर्दर्न टेरिटरी बेस्ड ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर। तो फ्रैंक फ्लिन कौन थे? बेसिकली जो थे ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थे, पैथोलॉजिस्ट, ऑथर एंड मिशनरी priest. He is notable for his contribution to religion, medicine, and aboriginal welfare. He was born on, जैसे अभी previously I told you, he was born on 6 December 1906 and educated in Sydney, receiving MBBS with first class honors in 1930. In 1931 he sailed to England. फिर जो है वो इंग्लैंड चले गए थे, एंड इन 1931 एंड 1933 टू 1934 स्टडीड एंड वर्कड एट द रॉयल ओपैथेल्मिक हॉस्पिटल मूरफील्ड्स इन लंदन। तो बेसिकली जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, बट 1931 में जो है वो कहाँ चले गए थे? ही वेंट टू इंग्लैंड। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द poem, The Shed. First stanza of this poem. So before we start the poem, let's read. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house. अब ये जो है कहाँ होता है? ये नहीं होता कि घर के अंदर होता है. It is at some distance from the house. So it is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. अब यहाँ पे जो है पोएट ने बोला है, ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her or him describe it to the class. Now read the poem. Right? तो यहाँ पे जो है पोएट फ्रैंक फ्लिन ने बोला है कि किस तरह से जो है आपने जो है पार्टनर से, इफ़ यू नो अबाउट अ शेड, अगर तुम्हें किसी शेड के बारे में पता है तो आप जो है अपने पार्टनर के साथ क्लास में जो है डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि किस मटेरियल से जो है वो बना है, या कैसा दिखता है, या किस चीज़ के लिए बनाया है, एनिमल्स के लिए बनाया है, या अपने व्हीकल्स के लिए बनाया है, या फिर कोई और जो है टूल्स रखने के लिए आपने बनाया है। तो आप जो है उसको यू कैन डिस्कस इट टू योर पार्टनर। क्लियर? नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। There is a shed at the bottom of our garden. तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि यहाँ पे जो है एक शेड की बात करी है, जो कि कहाँ है? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के
किनारे पे जो है एक शेड है, क्लियर, विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. अब यहाँ पे जो है पोएट ने क्या डिस्क्राइब करा है कि एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर वाज अ शेड, वहाँ पे क्या है, एक शेड है, और वहाँ पे क्या है कि स्पाइडर्स वेब। तो आप लोगों ने अगर शेड देखा होगा तो कई बार सफाई नहीं करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे क्या दिखाई देते हैं, जाले बने हुए रहते हैं। तो हियर ही डिस्कस्ड अबाउट द स्पाइडर वेब। तो यहाँ पे स्पाइडर वेब की बात करी है, हैंगिंग अक्रॉस द डोर। तो मोस्टली जो है खिड़की या दरवाजे में जो है मकड़ी जो है क्या बना देती है, अपना जाला बना देती है, वेब बना देती है। तो हियर ही वाज टॉकिंग अबाउट ए स्पाइडर वेब्स हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द hinges आर रस्टी। अब क्या होता है बच्चों कि कई बार क्या होता है, दरवाजे में क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, पानी पड़ता है तो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाती है। रस्टिंग के कारण जो है वो क्या करते हैं, आवाज जो है उसमें से आने लगती है, क्रीक इन द विंड। और जब हवा चलती है तो वो जो है, व्हेन आई एम इन बेड एंड आई लाई एंड आई लिसन, और जब मैं बिस्तर में रहता हूँ तो मैं उसको क्या करता हूँ, सुनता हूँ। आई ओपन द डोर वन डे, और एक दिन जो है मैंने उस दरवाजे को क्या करूंगा, आई ओपन, खोलूंगा। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई क्या है उसके अंदर, या किस चीज का शेड है, क्या चीजें वो बनाया है। तो वो कह रहे जब मैं बेड में रहता हूँ तो मुझे जो है ऐसे क्यूरियोसिटी है कि मैं एक दिन जो है आई ओपन दैट डोर वन डे। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है एक गार्डन है, गार्डन के जो है बॉटम पे जो है क्या है, वहां पे एक स्पाइडर्स का वेब है हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके जो हिंजेस हैं वो क्या है, रस्टी, और वहां पे जो है क्या है, रस्ट लगी हुई है, एंड क्रीक इन द विंड। और जब हवा चलती है तो वहां पे क्या होता है, एक आवाज सी आती है, व्हेन आई एम इन बेड। और ये कहाँ कब सुनते हैं, व्हेन ही वाज इन हिज बेड। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन there is a shed, hardly anybody goes inside the shed। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि शायद ही उस शेड में कोई गया होगा। क्योंकि ये कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे क्या थे, जाले बने हुए थे। अगर कोई जाता तो बच्चों वहां जाले बने होते, नहीं बने होते, क्योंकि सफाई होती, राइट। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज अ शेड, हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड। Therefore the hinges or the door joints, इससे क्या है, जो उसके दरवाजे के जो आप लोगों ने देखा होगा कि दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं, वो क्या हो गए थे, रस्ट लग गई थी, जंग लग गया था, एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हम दरवाजे के जो है जॉइंट्स में अगर हम तेल नहीं डालते हैं या उसमें जो है ऑयलिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, आवाज करने लगते हैं। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि द hinges और द डोर जॉइंट्स हैव बिकम रस्टी एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। और ये नॉइज उन्हें कब सुनाई दे रही थी, और क्यों कब सुनाई देती थी, वेन एवर द विंड मेक्स देम मूव, जब हवा चलती थी और वो जो हिलता था दरवाजा, उस समय जो है व्हेन द पोएट इज पीसफुली लाइंग, और उस समय जब पोएट जो है रेस्ट कर रहे होते हैं, पीसफुली लाइंग इन द बेड, ही समटाइम्स हियर्स नॉइजेस फ्रॉम द शेड। और कभी कभी जो है जब जो है वो लेटे रहते हैं तो उन्हें जो है वो आवाजें सुनाई देती है जो उसके जॉइंट से आ रही है, डोर के जॉइंट से आ रही हैं। और ये आवाजें कब आती है, वेन एवर द विंड मेक्स देम मूव, जब हवा चलती है और आवाज आती है। द पोएट विशेस टू बी एबल टू ओपन द डोर और द शेड समडे। अब पोएट जो है वो चाहते हैं, ही विशेस, क्या चाहते हैं, ही विशेस टू बी एबल टू ओपन, कि वो चाहते हैं कि एक दिन वो जो है वो शेड का जो है डोर जरूर खोलेंगे, राइट। तो उनको है कि ये आवाजें आ रही हैं, दरवाजा है और वहां पे जो है वेब हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो उनको लगता है कि एक दिन जो है वो ये दरवाजा जरूर खोलेंगे, ये उनकी ही विशेस टू बी एबल टू ओपन द डोर और द शेड सम डे। तो यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल पोएम, और यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है
किस तरह का जो पोएम का जो एक मूड होता है वो किस टाइप का है, क्यूरियस है और थोड़ा सा क्या है, फेयरफुल है, थोड़ा सा डर है। अगर हम जो है कोई जहाँ पे कोई नहीं रहता है या कोई जाता नहीं है, जाले लगे हुए वो लगता है, तो एक बारी को वहां जाने में क्या लगता है, आपको डर लगता है ना। तो यहाँ पे जो मूड है पोएम का वो कैसा है, फेयरफुल है और थोड़ा सा क्या है, क्यूरियस है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि वहाँ पे क्या है, कैसे बना है, कौन रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक शेड की बात करी है जो कि इट वॉज एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, और उसके जो डोर हैं, द डोर जॉइंट्स हैव बिकम रस्टी and make a lot of noise whenever the wind makes them move. और जब पोएट जो है when he is peacefully lying in the bed, he sometimes hears noises from the shed. A poet, he wishes to be able to open the door of the shed someday. So I hope it is clear to you. Next stanza is, there is a dusty old window around at the side. अब यहाँ पे जो है बताया गया है कि वहाँ पे एक क्या थी, थोड़ी सी डस्टी मीन्स डस्ट लगी हुई थी। अब जब सफाई नहीं होगी तो ऑब्वियस वहाँ पे क्या होगा, डस्ट लगी होगी। तो वहाँ पे क्या बताया उन्होंने, देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास। अब आपने खिड़की देखी होगी जो उसका फ्रेम होता है, राइट, तो उसमें यहाँ पे बताया है क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे जो है कोई उनको जो है स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग कॉन्टिन्यूसली। ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं वहां से जाता हूँ तो मुझे जो है कोई वहां से स्टेयर कर रहा है। आई विल पीप मीन्स झांकना, थ्रू दैट विंडो वन डे। अब फिर ही विशेस, अब फिर वो विश कर रहे हैं कि मैं एक दिन क्या करूंगा, उसके अंदर झांक के देखूंगा। पहली विश क्या करी थी, ही विशेस टू एबल टू ओपन दैट डोर वन डे। सेकेंड विश क्या करी थी, विशेस टू पीप इनसाइड द शेड। तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया, देयर इज द डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक पेन of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि वहां पे जो है एक पुरानी जो है डस्टी सी जो है एक क्या है, खिड़की है, विंडो है, और जिसमें क्या है जो ग्लास पेन्स है वहां पे कितने क्रैक्स हैं, 3 क्रैक्ड है, राइट, शीशे लगे हुए हैं जो कि क्या है, 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास। और यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है या मैं सोचता हूँ, आई ऑफन थिंक, ऑफन मीन्स प्राय मैं ये सोचता हूँ कि कोई ना कोई समवन जो है, कोई मेरे को जो है वहां पे स्टीयर कर रहा है, घूर रहा है। और कब लगता है उनको, व्हेन ही पास फ्रॉम देयर। अब वो ही विशेस कि क्या विश कर रहे हैं पोएट, टू पीप इनसाइड द शेड। अब उन्हें जो एक क्यूरियोसिटी है कि भाई कौन मुझको घूर रहा है, मैं जरा वहां पे देखूं कि जब भी मैं खिड़की के पास से जाता हूं तो कोई ना कोई जो है वहां से मुझे स्टीयर करता है। तो मैं जो हूं, ही विशेस टू पीप इनसाइड द शेड वन डे, कि एक दिन जो है मैं जरूर अंदर झांक के देखूंगा कि कौन है जो मुझको वहां से घूरता है। तो यहाँ पे कौन से किस शेड की बात कर रही हैं, जो कि कहाँ पे है, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। The shed has a dusty old window on its side. अब कोई भी जो हमारा शेड बनाया है वहां पे जो है, यहाँ पे जो है he describe about a dusty old window on the shed, side of the shed. और उसके जो 3 ग्लास पेन्स हैं वो क्या है, ब्रोकन, टूटे हुए हैं, क्रैक्ड है। Whenever the poet passes through the shed, जब भी जो है पोएट वहां से पास करते हैं, whenever he passes through the shed, he gets the feeling as if someone was staring at him. अब हमें कई बार फील होता है ना, कई बार हमारी इमेजिनेशन हो जाती है, इमेजिन करने लगते हैं कि हम वहां से जा रहे हैं और हमारे अंदर अगर डर है, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा फ्राइटेंड हो रहे हैं, तो हमारे जो है हमारी इमेज बनने लगती है, अरे यहाँ से जरूर कोई ना कोई है जो हमें जो है घूर रहा है। तो सेम फीलिंग जो है यहाँ पे पोएट को हो रही थी, whenever he passes through the shed, he gets the feeling as if someone was staring at him. To find out
और इसको जो है ढूंढने के लिए उन्होंने कहा द पोएट ही विशेस टू पीप इनसाइड द शेड वन डे। तो इसको जो है देखने के लिए उन्होंने कहा भाई मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि यहाँ पे जो है कोई मुझको जो है समवन वाज स्टेयरिंग एट मी। तो इसको जो है देखने के लिए उन्होंने कहा वन डे ही विशेस टू पीप इनसाइड दैट शेड। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जो है मैं जरूर जो है उसके अंदर झांकूंगा। तो यहाँ पे जो है शेड की बात करी है। तो अगर आपने भी कोई शेड देखा होगा, अपने घर के पास देखा होगा या अपने घर से दूर, क्योंकि घर के अंदर तो बनाते नहीं, अगर जानवरों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी बनाते हैं शेड, तो थोड़ा दूरी पे बनाते हैं, घर के बाहर बनाते हैं। तो अगर कोई शेड देखा होगा, अगर कोई वहाँ पे वेब है या आपको वहाँ पे जाने में कोई डर लगता है और कैसी फीलिंग आती है, तो आप जो है इसको यू कैन डिस्कस विद योर पार्टनर। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने जो है इन दिस स्टैंजा उन्होंने जो है डिस्क्राइब किसके बारे में करा है, एक शेड है जो कि जो है कैसा है, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन है। इट हैज अ डस्टी ओल्ड विंडो जो कि कैसी है, ब्रोकन है। और whenever the poet passes through the shed, he gets the feeling as if someone was staring at him. To find out, the poet wishes to peep inside the shed one day. Clear? तो यहाँ पे दो विशेष हैं उनकी। एक विशेष है, फर्स्ट वाली में क्या था कि मैं एक दिन जो है इस डोर को जो है खोलूंगा। नेक्स्ट विशेष क्या थी पोएट की, द पोएट विशेस टू पीप इनसाइड द शेड वन डे। थर्ड स्टैंजा, राइट? तो आई होप दो स्टैंजा आपको ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि सिंपल सी पोएम है, शेड के बारे में है। आप लोगों ने जरूर देखे होंगे शेड, कईयों के घरों में भी होंगे शेड, और कितना आप उसको क्लीन करते हैं, किस तरह से जो है मोस्टली जो है रेनी सीजन में जो है स्पाइडर क्या करती है, वेब बना देती है वहाँ पे, अगर सफाई नहीं होती। डोर में जो है पानी लगने से किस तरह से रस्टिंग हो जाती है उसमें, और किस तरह से दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, आवाज़ करते हैं जब विंड चलती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है दिस इज योर थर्ड स्टैंजा। माई ब्रदर सेज, अब डराने के लिए क्या होता है ना बच्चों, कई बार होता है आपने बोला अरे वहाँ पे एक शेड है और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कोई नहीं जाता है, एक वेब है वहाँ पे, स्पाइडर ने बहुत बड़ा वेब बनाया हुआ है, और जो दरवाजा है वो हमेशा जो है आवाज़ करता रहता है। तो उसको डराने के लिए बोलते हैं नहीं भाई समवन वाज देयर, कोई घोस्ट है वहाँ पे, भूत है, और वो जो है रात को आवाज़ें करता है। और जबकि वो आवाज़ कौन करते हैं, विंड के जो है मूवमेंट से, जब विंड चलती है तो ऑब्वियस है अगर कोई दरवाजे के जॉइंट्स जो हैं पहले ही जो है आवाज़ कर रहे हैं तो वो मूवमेंट से जो है आवाज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। अब जो उनका भाई था उसने और डराने के लिए, जब पोएट ने उनसे जो है डिस्कस करा कि किस तरह से वहाँ पे जो है स्पाइडर्स ने वेब बनाया हुआ है, और जो दरवाजे हैं वो कैसे करते हैं, आवाज़ करते हैं, मेक ए लॉट ऑफ नॉइज इन द विंड, जब हवा चलती है तो बहुत आवाज़ें करते हैं। व्हेन ही वाज पीसफुली लाइंग इन द बेड। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि हाँ भाई जरूर मैं एक दिन उसको खोल के देखूंगा कि ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं वहाँ से। क्लियर? बट एक्चुअल में किसकी आवाज़ें आ रही थी, रस्ट हो रखा था जहाँ पे जंग लगे हुए थे जो जॉइंट्स में, उसकी वजह से जब हवा चल रही थी तो लूज हो गए थे। रस्टिंग से आपको पता है कितना करोड कर देता है लोहे को, तो वो जो है यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया था। और सेकेंड टाइम उन्होंने बोला कि वहाँ पे 3 खिड़कियाँ थी और तीनों की तीनों दे वर ब्रोकन, टूटी हुई थी, और किस तरह से जो है वहाँ पे उनको जो फीलिंग आती है कि कोई जो है समवन वाज स्टेयरिंग एट मी, कि कोई जो है मुझे घूर रहा है, और एक दिन आई विल पीप दैट शेड वन डे। क्लियर? तो ब्रदर को जब ये बातें बताते हैं तो एट द सेम टाइम तो उनका ब्रदर क्या बोलता है, द ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. अब यहाँ पे जो है पोएट जो है बता रहे हैं कि उनका जो ब्रदर है, when he discuss with his brother, तो वो क्या बताता है कि उनको जो है वो शेड में जो है एक क्या है, घोस्ट है, एक क्या है वहाँ पे, उन्होंने कहा एक डे वहाँ पे घोस्ट हो सकता है मे बी,
हु हाइड्स अंडर द, और कहाँ छुपा हुआ, हाइड माने छुपना, तो उन्होंने कहा वो छप्पर में जो शेड है उसके अंदर क्या है, एक भूत है जो कि कहाँ पे, हाइड, हाइड माने छुपा, अंडर द रोटन, रोटन मीन जो सड़क वाला जो तुम्हारा फ्लोर बोर्ड्स है उसके नीचे छुपा हुआ है। हु हाइड्स, तो घोस्ट कहाँ छुपा हुआ, घोस्ट हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो फ्लोर बोर्ड तुम्हारा जो है खराब हो गया है या जो है वहाँ पे सफाई नहीं हुई है या बारिश की बूंदें पड़ी हैं क्योंकि खिड़की जो है उसकी टूटी हुई है, तो उस जो रॉटन फ्लोर बोर्ड्स है उसके नीचे जो है कौन छुपा हुआ है, घोस्ट हाइड्स अंडर दैट रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर तुमने जो है यदि हिम्मत करके जो है मैंने जो है अंदर क्या करा, आई एवर डेयर टू सेट, अगर मैंने हिम्मत करके जो है पैर रखने का जो है, डेयर मीन्स हिम्मत करी, टू सेट इनसाइड, तो मेरे सिर को क्या करेगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप, और वो जो है मेरे ऊपर जंप करेगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर को जो है वो चॉप कर देगा, काट देगा या चॉप कर देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, अब वो कहते हैं परंतु मैं एक दिन अंदर जरूर जाऊंगा। कौन कहता है ये, पोएट। तो उनका ब्रदर उनको क्या बोलते हैं कि शेड के अंदर कौन है, जब वो डिस्कस करते हैं, व्हेन ही डिस्कस विद हिज ब्रदर, तो वो बोलते हैं व्हाट ही सेड कि देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, की फ्लोर बोर्ड जो है तुम्हारा रॉटन है जो खराब हो रखा, उसके नीचे जो है वो हाइड कर रखा, छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट, अगर तुम जो है वहां पे हिम्मत करे हो पैर रखने की अंदर, तो ही विल जंप आउट एंड चॉप योर हेड, और तुम्हारा सर क्या करेगा, वो चॉप कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, और मैं एक दिन जरूर वहां पे जाके देखूंगा। Here is the explanation. The poet's brother talks about the presence of the ghost inside the shed. अब वो जो है उनका ब्रदर जो है उनको किसकी प्रेजेंस बताता है, वहां पे घोस्ट की बताता है, इनसाइड दैट शेड, एंड वार्न्स द पोएट, और उनको वार्निंग भी देता है कि अगर कभी जो है भूल के भी जो है हिम्मत करके अगर तुम वहां जाओगे भी, और जहां पे कौन छुपा हुआ है, हु हाइड्स, घोस्ट हाइड्स अंडर दैट रॉटन फ्लोरबोर्ड्स, तो वो बोलते हैं, वार्न करते हैं उन्हें, that if he went inside the shed, अगर वो जो है शेड के अंदर भूल के भी हिम्मत करके अगर जाते हैं, the ghost would chop off his head, कि जो घोस्ट है वो तुम्हारा हेड को क्या करेंगे, चॉप करेंगे, काट देंगे। However, this does not much frighten the poet, he still wished, और ये जो है सारी बातें जब उसके ब्रदर ने उनको बताई तो वो उतना ज्यादा फ्राइटन नहीं हुए, डरे नहीं, क्यों, वाई, बिकॉज ही स्टिल विश्ड वन डे। इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो ज्यादा फ्राइटन नहीं हुए जब उनके ब्रदर ने उनको बताया था अबाउट दैट घोस्ट, तो ही स्टिल विश्ड वन डे स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ, कि उन्होंने कहा नहीं भाई मैं एक दिन जरूर वहां पे जाऊंगा और मैं उसको देखूंगा। तो उसके ब्रदर ने जो है उनको बहुत वार्न करा, बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड, डरे नहीं थे वो, और स्टिल वो ही विशेस टू स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ। क्लियर। तो यहाँ पे जो है तीनों में हमने देखा कि फर्स्ट में उन्होंने विश करा था कि मैं इस डोर को जो है एक दिन खोलूंगा। नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बोला कि ही विशेस टू पीप इनसाइड दैट शेड वन डे, और नेक्स्ट में भी उन्होंने बोला नहीं भाई वन डे आई विल गो या आई विल स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी दैट घोस्ट, कि जो उनके ब्रदर ने जो घोस्ट के बारे में बताया कि मैं जरूर उसको एक दिन वहां जाके देखूंगा। ही वॉज नॉट फ्राइटेंड। क्लियर। तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेंजर्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया था कि इस तरह से जो शेड है, शेड कौन सी शेड की बात कर रहे हैं, शेड दैट वाज एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, जो बॉटम ऑफ द गार्डन में है, और उसके जो डोर हैं वो कैसे हो रखे हैं, रस्ट लगी हुई है उसमें, और जब हवा चलती है तो किस तरह से दे प्रोड्यूस साउंड और या नॉइस। और ये कौन सुनता है, पोएट सुनते हैं व्हेन ही वाज लाइंग इन द बेड, और वो विश करते हैं कि एक दिन जो है वो जरूर जो है वहां पे जाएंगे, ओपन दैट डोर।
नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं कि किस तरह से जो है पोएट बताते हैं कि वहां पे जो है 3 विंडोज हैं और तीनों के जो शीशे हैं वो क्या है, ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। और वहां पे जो है वो एक दिन जो है और उनको जो है फीलिंग आती है कि यहाँ पे जो है कोई ना कोई जो है उनको घूर रहा है व्हेन ही पास्ड फ्रॉम दैट प्लेस या फ्रॉम दैट शेड। और वो विश करते हैं कि एक दिन जो है वो जरूर अंदर झांकेंगे, पीप करेंगे। क्लियर। एंड नाउ इन द थर्ड स्टैंजा जब उनके ब्रदर जो है व्हेन हिज ब्रदर टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट इनसाइड द शेड एंड वांट्स द पोएट दैट इफ he went inside that shed, the ghost would chop off his head. However, this does not much frighten the poet. He still wished to one day step inside the shed and see for himself. So this is all about this third stanza. Fourth stanza, I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. अब यहाँ पे जो है this is fourth stanza. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. अब यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया है कि उस शेड में ना तो कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, ना जो है स्पाइडर जो रहती थी वेब में वो भी पता नहीं कब चली गई। पोएट कह रहे मुझे नहीं पता, और कोई घोस्ट नहीं रहता है वहाँ, कोई भूत नहीं है। ये खाली उनके ब्रदर ने उनको क्या करा, झूठ बोला है, डराने के लिए बोला है, क्योंकि वो उसका जो है एक जो है यहाँ पे डेन वर्ड यूज हुआ है कि एक जो है उसका गुप्त स्थान है कि जहाँ पे वो जाता होगा, राइट। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं आई नो दैट देयर इज नॉट रियली घोस्ट, कि वहाँ पे मुझे पता है कि वहाँ पे, क्योंकि जब उसने गोस्ट के बारे में बताया था ही वॉज नॉट फ्राइटेंड एट दैट टाइम। क्लियर। तो वो बोलते हैं मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो है रियली वास्तव में जो है कोई घोस्ट नहीं है। मेरा भाई जो है क्या करना चाहता है, टेल्स लाइज, कि मेरे ब्रदर को, उनको पता है, ही न्यू इट वेरी वेल कि मेरा ब्रदर जो है क्या बोलता है, झूठ। टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज देन, कि वो जो है इस स्थान को जो है कैसे रखना चाहता है, सीक्रेट रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, राइट। और इसलिए जो है वो उससे क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देयर इज नॉट एनीवन, और वहां पे जो है पोएट ये भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोग जो है वहां पे मुझे घूर नहीं रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और कोई जो है आवाज नहीं हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम इमेजिन करने लगते हैं, अरे भाई जब हम अंधेरे में जा रहे हैं और कोई शेड है, कोने पे है, कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे अंधेरा है, इट वाज डार्क, तो हमें क्या फील लगता है कि अरे भाई समवन वाज स्टेयरिंग मी, कि कोई ना कोई है जो मुझे झांक रहा है, या कोई हमें शेडो दिखती है तो हमें लगता है अरे नहीं कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो ये हमारी फीलिंग्स होती है, हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो सेम जो है पोएट कर रहे हैं, अब उनको रियलाइज हो गया नहीं भाई वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है, there was not really a ghost, कोई घोस्ट नहीं है, and nobody was staring at me or making any noises, and the spider has been gone। और जो स्पाइडर है, जो वहाँ पे जो जाला बनाया हुआ है, स्पाइडर वेब है, क्योंकि जो वहाँ पे जो खाली स्थान होते हैं वहीं पे जो है क्या होता है कि स्पाइडर अपना वेब बनाती है। तो वो कह रहे कि स्पाइडर भी जो है हैज बीन गॉन, पता नहीं कब जा चुकी है, फ्रॉम हिज वेब, अपने जो है जाले से कब चली गई है, सिंस आई डोंट नो व्हेन, कि मुझे नहीं पता कब चली गई। तो यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से बताया है कि मुझे सब पता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है, और मेरे ब्रदर ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो उस स्थान को क्या बनाए रखना चाहता है, गुप्त स्थान बनाए रखना चाहता है, सीक्रेट जो है प्लेस बनाए रखना चाहता है उस शेड को। और वो कह रहे देयर इज नॉट एनीवन, और वहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे जो है लुकिंग कॉन्टिन्यूसली और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और जो है किस तरह से नॉइजेस जो है प्रोड्यूस करें।
ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। और जो स्पाइडर है, और जो वेब में स्पाइडर है जो उनके दरवाजे पे बनी हुई है, जैसे हमने वी डिस्कस्ड एट द फर्स्ट स्टैंजा कि एक हमने स्पाइडर वेब देखा था, बताया था यहाँ पे पोएट ने एट द डोर, तो वहां से भी जो है स्पाइडर कब चली गई, सिंस आई डोंट नो व्हेन। द पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर्स। अब यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि उन्हें उनके ब्रदर ने डराने की कोशिश करी, तो वो उससे जो है बाहर आने की कोशिश करे, ओवरकम टू हिज फियर्स, अपने डर से जो है बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो गोस्ट इनसाइड द शेड। अब अपने आप होता है ना कि हम कहेंगे अरे नहीं भाई डर लग रहा है, अगर हम वहां से जा रहे हैं और इट वॉज डार्क, अगर डार्क है वहां पे, तो हमें लगता है ना कि अरे नहीं, अपने मन को सांत्वना देने के लिए हम क्या बोलते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अरे नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, कोई शेडो नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही, अरे ऐसे ही हुआ है, तो अपने आप को सेटिस्फाइड करने की। तो सेम जो है अपने आप को, द पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर्स, अपने डर से जो है बाहर आने के लिए जो है ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो गोस्ट इनसाइड द शेड, कि शेड के अंदर कोई गोस्ट नहीं है। और उनका भाई जो है क्या कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। He understands that there is actually nobody inside the shed. और अब जो है उन्हें समझ में आया है कि कोई भी जो है उस शेड में नहीं है, nobody inside the shed, who stares at him or makes those strange noises. और उन्हें लगता है कि नहीं भाई ये जो है मेरी जो फीलिंग्स है, कि जो मैं फील कर रहा हूँ कि कोई मुझे घूर रहा है वहां से, when I pass from there, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई नहीं है, nobody inside the shed who stares at him or makes those strange noises. The spider too is no longer there. और जो स्पाइडर थी वहां पे, जो मकड़ी थी, वो भी जो है अब वहां पे नहीं है। His brother had been telling him lies. और उनके ब्रदर ने जो है उनसे क्या बोला था, झूठ बोला था, because he wanted to retain the shed for his own self, कि उसको सीक्रेट रखना चाहता था या अपने यूज के लिए वो उसको रखना चाहता था। इसलिए उन्होंने बोला अरे भाई वहां पे जो है कौन हाइड है, घोस्ट जो है हाइड है अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो फ्लोर बोर्ड्स है गले हुए हैं उसके नीचे जो है कौन है, एक घोस्ट है, एक भूत है, और जब भी तुम जाओगे वो तुम्हारे को ही विल जंप ओवर यू, और तुम्हारे ऊपर जो है जंप करेंगे एंड चॉप योर हेड। तो ये डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ही वांटेड टू रिटेन द शेड फॉर हिज ओन सेल्फ, अपने यूज के लिए वो उसको रखना चाहता था। Therefore, very soon the poet would be able to set in foot inside the shed. However, he says that this can't happen immediately. और इसलिए जो है therefore very soon, जल्दी ही जो है पोएट जो है क्या चाहते थे, able to set in foot inside the shed. However, he says that this can't happen immediately. Clear? तो यहाँ पे हमने 4 स्टैंजास जो है बच्चों डिस्कस करे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है द शेड पोएम पढ़ी है, फ्रैंक फ्लिन ने जो है ये लिखी है, उसके पोएट हैं, और किस तरह से उन्होंने शेड, एक जो है सब बच्चों ने देखा होगा शेड कैसा होता है, अलग अलग टाइप्स के शेड होते हैं, टूल रखने का शेड होता है, व्हीकल रखने का शेड होता है, काउज एनिमल्स रखने का शेड होता है, तो डिफरेंट टाइप के शेड होते हैं। और अगर जो है, क्योंकि शेड कहाँ होते हैं, थोड़ा सा घर से अलग होते हैं, तो अगर वहाँ पे सफाई नहीं होती तो किस तरह से जो है दरवाजे में रस्टिंग हो जाती है, या जो है विंडो को रिपेयर नहीं कराया है तो उसके शीशे टूटे होते हैं, या दरवाजा जो है किस तरह से आवाज़ करता है व्हेन द विंड ब्लोज, तो और किस तरह से आवाज प्रोड्यूस करता है, एक डराने वाला। अगर रात को अगर हम लेटे हैं और थोड़े से आवाज आती है तो हमें लगता है, या हम व्हेन वी पास फ्रॉम दैट प्लेस, तो हमें क्या लगता है अरे कोई हमें जो है स्टेयर कर रहा है या घूर रहा है। तो एक जो है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पोएम है, पोएम जो आज हमने पढ़ी है, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा, क्योंकि एक सिंपल पोएम थी ये। तो
शेड आपने देखे होंगे, तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपने अगर कोई शेड देखा होगा, अगर इस टाइप की जो है, जिस तरह से पोएट ने यहाँ पे डिस्कस करा है, आपने देखा होगा, तो आप अपने पार्टनर से जो है डिस्कस कर सकते हैं, स्पाइडर वेब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, डोर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से वो आवाज़ करता है या क्या करता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस poem. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.